इंटेलिजेंट ब्यूरो की जो बातें कर रहा हूँ मैं आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें आपने देखा होगा कि जो कि आपकी मैं रिलेटेड थी वो एमटीएस आईबी के जो पोस्टें थी उनसे थी। अब मैं आपको पूरा डिस्कस सिलेबस उपरांत और लास्ट टाइम है ना अभी वीडियो का ये तो लास्ट डेट आने वाली है आपकी, उस उपरांत मैं आपकी ये वीडियो डाल रहा हूँ जिससे आप समझ सकें बुक मैटर करती है, कौन कौन सी बुक मैटर करती हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी से इसको कवर करने का ज़्यादातर प्रयास करेंगे। ये आपकी पोस्ट थी, आपने देख ली होंगी। अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगह ऐसी, जैसे भोपाल हो गया, यहाँ पर अपने अपने जगह से देख लेना है आपको। नोटिस सभी के पास होगा, ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर्म फिल किया भी होगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने पोस्ट देखे होंगे कौन सी जगह पर बेहतर पोस्टें हैं, तो कौन सी अप्लाई आपको अच्छे से करनी है। टोटल पोस्टें आपको पता है 677 अप्रोक्स 697 अप्रोक्स प्लस मानी गई हैं इसके अंदर। ठीक है। ये लिखा भी गया है कि इस दौरान तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो इनका मैटर है। ठीक है। होम अफेयर वाल्स होगा तो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। पहली बात जो स्टार्टिंग है वो आप देख लें। क्वालिफिकेशन आपको पता है, जनरल जो वो है लेवल 3 की पोस्ट है। इसके अंदर आपकी जो सैलरी मैटर करती है लेवल 3 के लिए पे स्केल है वो आपका 21,700 से लेकर ये आपका 6900 रहेगा। ठीक है। ये आपकी है जो सिक्योरिटी गजटेड नॉन गजटेड ऑफिस के लिए पहली है, ये वो है। और जो आपकी एमटीएस वाली जनरल की है ये है, ये सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की आपकी पहले वाली है, और ये आपकी जनरल एमटीएस जनरल बोला गया है इसको, ये पोस्टें हैं। ठीक है। पे स्केल हो गया, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ 10th पास होना जरूरी है, सिर्फ 10th पास। और यदि आप इसमें सिक्योरिटी वाले में मोटर व्हीकल में करते हैं तो इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस LMA, ठीक है, लाइट व्हीकल मोटर व्हीकल एक्ट, इसके अंदर मांगा गया है। उसके उपरांत आपका एग्जाम भी होगा इसके अंदर। ठीक है। स्किल टेस्ट जो स्पेशली ट्रेड ली गई हैं उसका स्किल टेस्ट आपको पता है अनिवार्य यही होता है ज़्यादातर। तो ये एज लिमिट 18, 27 आपकी जनरल कैटेगरी रहेगा। अदर की आपकी ओबीसी आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, और आपकी जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 5 साल की छूट मिलेगी। PHPWD के लिए 5 साल की ही रहेगी। ठीक है। ये आपका फुल नोटिस है, ये आप देख लेना। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आती है वो आपके एग्ज़ाम की आती है कि सर एग्ज़ाम कैसा रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, क्या MTS का जो पहले SSC लेती है वही एग्ज़ाम है। तो मैं आपके सामने ये क्लियर कर देता हूँ। जो पहला आपका MTS जनरल का पहला पेपर है, टायर 1 जिसे बोला गया है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और 100 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 4 पार्टों में डिवाइड है। ठीक है। जनरल अवेयरनेस जीके आपकी 40 नंबर की रहेगी। ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है भाई, ये ज़रूर देख लेना है। जनरल अवेयरनेस से 40 नंबर की रहेगी। क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपका 20 नंबर का रहेगा। न्यूमेरिकल और आपका लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग है वो आपकी 20 नंबर की रहेगी। और इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपकी 20 नंबर की रहेगी। ठीक है। टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, और एक यानी कि 60 मिनट आपका समय दिया गया है, समय बहुत कम है। ठीक है। आगे है नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये आप जरूर ध्यान रखना है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। टायर 2 है वो आपका मोटर व्हीकल वालों के लिए है। ठीक है। टायर 2 जो है वो SA और MT यानी मोटर व्हीकल एक्ट और सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए है। ठीक है। इसके अंदर अब है कैंडिडेट, इसकी जो एग्ज़ाम है वो इसका ट्रेड रिलेटेड जो एग्ज़ाम होगा वही आपका। ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का ही आएगा। ठीक है। अगला है आपका, ये इसके अंदर 2 पार्ट दिए हुए हैं। यो तो सिर्फ MTS वालों का है, और यो इसके MTS वालों का है। यो किसका है तो आपका ये सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों का है। ठीक है। अगला जो पार्ट 2 इसके अंदर दिया हुआ है, ये तो 2 इसका हो गया ना, ये इसका अलग से दिया हुआ है। ठीक है। ये भी आपको देख लेना है। ठीक। आगे जो है इस सेम इसकी कैंडिडेट जो फीस वगैरह की 500 रुपये 400 450 चार्ज है। प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपकी 50 रुपये है। ये आपको देख लेना है। ये इधर आपका जनरल इंस्टिगेशन वार्निंग वगैरह दी गई हैं। सिलेबस सेम ही रहता है लगभग। ठीक है। ये 4 पार्ट हैं, इसको आप अच्छी से देख लेना है।
ये आपका न्यू कैंडिडेट 10 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसीज वर्ल्ड इक्विवेलेंट इन टायर 2, यानी टायर 2 के लिए आपके 10 गुना बच्चों को चुना जाएगा, पोस्टों का 10 गुना बच्चों को ही चुना जाएगा, ठीक है। टायर 2 एमटीएस की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेसिव बेसिक एंड बेसिक फॉर इंग्लिश लैंग्वेज रिकवरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस वगैरह, ये भी आपकी 50 नंबर की रहेगी टायर 2। मैं समझा देता हूँ फिर से एक बारी थोड़ा सा देख लेना। पहला पार्ट है वो आपका नॉर्मल पार्ट है, जिसका आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके आएगी। जीके के अंदर सभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, और आपकी जो स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सभी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। जीके के अंदर सभी आ जाता है, करंट भी आ जाता है, सभी आ जाता है, ठीक है। जो अब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बोला हूँ वो आपका बेसिक साइंस है, इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी, एक दो क्वेश्चन जरूर पूछने को मिलेगा। बाकी सिलेबस के अंदर पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा क्या क्या दिया गया है। अभी इसका मायना यहाँ तक है, ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। ये आपका रहेगा दूसरा मोटर व्हीकल एक्ट वालों का होगा, ठीक है। जितने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की गई वो आपको, ठीक है। और जो आपका दूसरा इसका एग्ज़ाम है, दूसरा इसी का एग्ज़ाम है, वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। ये आपका पैटर्न था। बुक के लिए मैं इन्वॉल्व करूँ तो आप जनरल अवेयरनेस के लिए तो आप बेसिक पढ़ते हैं, वही आपके लिए बेटर है। स्टैटिक के लिए रोजगार अंकित वालों की बुक आई हुई है स्टैटिक जीके की। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं ना कभी कोचिंग ली वहाँ से, तो मैं कर रहा हूँ, मेरे पास वो बुक थी, बहुत अच्छी बुक है, तो वो स्टैटिक जीके के लिए। और हिस्ट्री पॉलिटी के लिए आप अलग से कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ अलग से, आज आपकी है क्लासें अपलोड कर दी जाएंगी, तो बहुत अच्छी हैं, नोट्स हैं, प्रॉपर नोट्स मंगाना चाहते हैं तो आप नोट्स मंगा सकते हैं उसके, ठीक है। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।